कानून सिर्फ सवर्णों के हित की रक्षा की। अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं। आईआईटी का बच्चा भी सुसाइड किया 5 दिन पहले। और ये हाल कैंपस में अगर आप कब्रगाह बनाएंगे हमारे लिए तो इसका असली प्रतिकार अभी शुरू हो गया है। ये एकदम जंगी है। उनका ऐसा नहीं मानना है कि हमने जो है गवर्नमेंट बनाई है जीत कर। उनको लगता है उन्होंने भारत पर कब्जा किया। वैचारिक जंग है, ये चला जाएगा, लड़ा जाएगा, पब्लिक में बताया जाएगा कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर आपके बच्चों को कब्रगाह बना रहा है कैंपस से। मैं 7 साल से एलिजिबल हूँ। अकेला हूँ जिसका प्रमोशन रोक दिया गया और इसलिए रोका गया है क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के इश्यूज को लेकर आप क्यों जाते हैं, एनसीबीसी क्यों गए या शेड्यूल कास्ट कमीशन क्यों। और इसी विश्वविद्यालय में डॉक्टर रितु सिंह थी, उनको नौकरी से निकाला गया और उस पर चार्जशीटेड है रजिस्ट्रार एंड द प्रिंसिपल। रतन लाल जी के खिलाफ कोई एक कुछ लिखा तो इनको गिरफ्तार करने पुलिस आ गई। कोर्ट ने चार्जशीट एक्सेप्ट किया हुआ है अगेंस्ट द रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ दौलत राम कॉलेज। कोई कार्रवाई नहीं। कानून सिर्फ सवर्णों के हित की रक्षा की। हम लोगों ने सरकारें बदलते देखा है। दलितों की सरकारें आई, ओबीसी समाज की सरकारें आई, ये हम कर रहे हैं, लेकिन सरकारों ने अपना कैरेक्टराइजेशन कभी नहीं किया। किसी ने कहा सेकुलर हमारी गवर्नमेंट है। यह सरकार ओपनली कह रही है कि यह अमृत काल चल रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटेड पोजीशन है। भारतीय कल्चर में जो समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था और विष निकला था। तो अमृत का मतलब अपर कास्ट का ये जो है ये काल चल रहा है। तो यह एक सिविलाइजेशनल, जो बाबा साहब ने कहा था कि हम सिविलाइजेशनल लड़ाई लड़ रहे हैं मिस्टर गांधी, तो यह लड़ाई थोड़ा धीमी हो गई थी पिछले 60-70 सालों में। अब फिर से अमृत वाले विचारधारा के लोग इस देश पर राज कर रहे हैं। और इसमें एक फर्क मैं करना चाहूँगा, जो आरएसएस के लोग हैं वो ये नहीं समझते हैं कि उनका ऐसा नहीं मानना है कि हमने जो है गवर्नमेंट बनाई है जीत करके। उनको लगता है उन्होंने भारत पर कब्जा किया है और यह युद्ध चल रहा है, जो सिविलाइजेशनल युद्ध चल रहा है, उसमें जो एक्स अनटचेबल्स थे, जिनको राक्षस बोलते थे, जिनको नाग बोलते थे, उनके ऊपर हमले होते थे। तो जो अछूत थे उनसे उम्मीद यह नहीं रखी जाती है कि वो कुछ कहें और हम सुने। तो डॉक्टर रतन लाल को केवल सुनना है और उनको कहना है। आपने इस लाइन को वायलेट किया है तो यह युद्ध की स्थिति है। पूरे दलित समाज के लोग इस बात को समझ लें कि सवर्ण शासन चल रहा है और सवर्णों के शासन में कोई चीज़ उचित और अनुचित नहीं होती है। इसलिए यह कहना शायद अच्छा नहीं होगा कि ये नीच मानसिकता के लोग हैं। ये हैं ही ऐसे। इसमें नीच और बेहतर और सुंदर और अच्छा का नहीं, ये ऐसे ही हैं। आपसे डिबेट जब करेंगे तो ये हारेंगे तो आपके ऊपर कचड़े फेंकेंगे। हाँ, जब गुरु रविदास ने ब्राह्मणों पर विजय प्राप्त की तो हारने वाली पार्टी ने उस पर कचरा नहीं फेंका, क्योंकि हिंदुओं में एक ऐसी भी लाइन है जो कुछ हद तक मैनर्स को, आर्गुमेंट्स को, डिबेट को मानती है।
60-70 साल जो शासन था वो भी तो हिंदुओं का ही शासन था ना। कांग्रेस का शासन का मतलब हिंदुओं का ही शासन। अब बीजेपी का शासन का मतलब कि जिन्होंने कभी इंडियन रिपब्लिक को माना ही नहीं, कभी गणतंत्र को माना ही नहीं, संविधान को माना ही नहीं, अब उनको लगता है कि उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया है। तो डॉक्टर रतनलाल मस्ट कीप क्वाइट। क्या कोई दलित लीडर की आवाज़ सुन रहे हैं आप? दलित लीडरशिप की आवाज़ क्यों बंद हो गई है? तो इसलिए जब हम पहली बार 83 में जेल गए थे तिहाड़ छात्र आंदोलन में, तो हम लोग उसमें बहुत गर्व से कहते थे कि हम लोग गिरफ्तार हुए हैं और 13 दिन बाद छूटे हैं। जो नहीं उस समय गिरफ्तार हो पाए थे वो बहुत शर्माते थे। अरे मैं तो भी बस में बैठ गया था लेकिन जेल में जगह ही नहीं थी, इसलिए मुझे जो है नहीं जेल में रखा गया। तो आपको इससे घबराने की बात नहीं, क्योंकि जब युद्ध क्षेत्र में है तो क्या गोली नहीं लगेगी? क्या लाठी नहीं लगेगी? क्या आपके एरिया में बम नहीं गिरेगा? तो यह पर इसमें जो सबसे बड़ी चिंता की बात है डॉक्टर साहब, दलित समाज के लोग, बहुत सारे लोग आज इस ओपिनियन में हैं कि जो 60-70 साल से कांग्रेस का शासन था वह हमारा एनिमी नंबर 1 नहीं है, वो एनिमी नंबर 1 है, और जो अमृत काल चला रहे हैं हमारे एनिमी नंबर 1 नहीं है। यानी आपके समाज का एक हिस्सा भी वैचारिक रूप से इतना करप्ट हो चुका है कि वह आपकी इस लड़ाई को वो यही समझेगा कि ये इनकी पर्सनल लड़ाई है, ये बीपी मंडल के ग्रैंडसन है, इसलिए इनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करें, जितने हिंदू शास्त्र हैं उसमें बार बार एक एनिमी फोर्स का जिक्र आता है जो इनकी यज्ञ में बाधा पहुंचाता है। तो अमृत काल चल रहा है और आप बाधा पहुंचाएंगे तो वह आर्गुमेंट से आर्गुमेंट नहीं करेंगे। आर्गुमेंट, आपके आर्गुमेंट के खिलाफ आर्गुमेंट उनका केवल कचड़ा हो सकता है, और यह उनकी गिरी हुई मानसिकता नहीं है, उनकी मानसिकता ही ऐसी। इसलिए आप लड़ाई में बने रहिए, और यह सबको भोगना है, मुझे भी कभी भोगना पड़ सकता है। तमाम यूनिवर्सिटीज में लोग भोग रहे हैं और लोग चुप बैठे हैं कि अमृत काल में हमें केवल सुनना है, हमें कुछ कहना नहीं। चंद्रभान जी जो बात कह रहे हैं उसको सब्सटैंशिएट कर देना कि 2014 के पहले मैं 97 से पढ़ा रहा हूँ, और उस समय भी सरकारों से और विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ाई उस समय भी होती थी। इस कॉलेज के प्रिंसिपल कविता शर्मा थी, विनय श्रीवास्तव थे, उस समय भी लड़ाई होती थी उनसे, वैचारिक लड़ाई, पर वो कीचड़ नहीं फेंकते रहे। लेकिन वो जो है ना, ये नहीं होता था कि आपका प्रमोशन रोक देंगे, आपको छुट्टी नहीं देंगे, आपको ये नहीं करेंगे। ये 14 में ये सरकार आने के बाद इतने नीच गलीच लोग वीसी और प्रिंसिपल बनवाए जा रहे हैं, एक चिट्ठी आप लिख दी उसका जवाब ही नहीं मिलेगा आपको। मतलब किताब मैंने आपको दिखाई, 10-10 किताबें प्रकाशित करने के बाद गलीच क्यों कह रहे हैं आप? सवर्ण बोल दीजिए, बराबर हो गया। नहीं, वो सवर्ण से गलीच इसमें एडजेक्टिव लगाने की क्या जरूरत है? यह अमृत काल के लोग ऐसे ही हैं, उनको यह मत कहिए कि आप चोर हैं, उचक्के हैं, नीच हैं, गलीच हैं, वो है ही ऐसे। इसलिए ना मोदी जी को अभी चुनाव आने वाला है, अपने वाइस चांसलर को, HRD मिनिस्टर को, IIT डायरेक्टर को समझाइए कि अगर मोर्चा यहाँ से खुल गया है कि अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं। IIT का बच्चा भी सुसाइड किया 5 दिन पहले, और ये हाल कैंपस में अगर आप कब्रगाह बनाएंगे हमारे लिए, तो इसका असली प्रतिकार अभी शुरू हो गया है। ये एकदम जंगी है, एक तरह से वैचारिक जंग है। ये चला जाएगा, लड़ा जाएगा, पब्लिक में बताया जाएगा कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी करें, आपके बच्चों को कब्रगाह बना रहा है कैंपस से। ये जंग जारी रहे। शुक्रिया।